आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और अभी अंडरवैल्यूड हैं, जिन्होंने अपने जो डाउन ट्रेंड था उससे अभी ट्रेंड चेंज किया है, जिन्होंने एक लेवल का ब्रेकआउट दिया है। तो 3 ऐसे स्टॉक्स मैं बताने वाला हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। तो कभी मैं टाइम पर वीडियो बना भी ना पाऊँ तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स का स्टॉक है, जिसके अंदर अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट देखोगे तो इसने करीब 2022 में जनवरी में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद से ही ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे अपना निफ्टी सेंसेक्स सभी ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी इंडेक्स को तो ये अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। तो इसके अंदर अभी मोमेंटम आने स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसके लास्ट 3-4 वीक का देखोगे डाटा, तो इसने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, अच्छी वॉल्यूम आई है इसके अंदर, और ये एक तरह से अभी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर आप इसका जो चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इसमें कप एंड हैंडल का भी चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखिए, ये कप और ये हैंडल। तो अगर इसने अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने ये जो अपना रेसिस्टेंस लेवल है इसको अगर ब्रेक किया तो अपने को ऊपर की साइड में अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो पहला स्टॉक है वो निफ्टी आईटी इंडेक्स का ही है, विप्रो। तो विप्रो का अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट में उसका टेक्निकल समझाता हूँ। विप्रो का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया है। अभी वीकली चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो विप्रो ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था करीब अक्टूबर 21 में। करीब 740 रुपये इसका प्राइस था उस टाइम। तब से ये एक करेक्शन आया है, इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। और उसके बाद से इसने अभी अपसाइड मोमेंट अपना ट्रेंड चेंज किया है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये जो इसका टॉप था, ऑल टाइम हाई था, वहाँ से इसमें जो करेक्शन आया, इसका जो लो बना है वहाँ तक फीबो लेवल ड्रॉ किया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अपना इसने करेक्शन का जो डाउन पॉइंट था वहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज किया, अब ट्रेंड में हुआ। अभी देखोगे अगर आप फिबोनाची के इसने 0.5 रेसिस्टेंस लेवल पे रेसिस्टेंस लेके वापस डाउन मूव दिया था, और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है जिसका ये अभी सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन का, उससे सपोर्ट लेके फिर से इसने अपसाइड में मूव दिया है। तो इस बार अगर ये 0.5 लेवल को तोड़ता है जो कि फिबोनाची लेवल की है, जो है 546 रुपीज़, इसको अगर तोड़ता है तो अपसाइड में इसका जो नेक्स्ट स्विंग हाई था, जो लोअर हाई था करीब 615 620 रुपये के आसपास, उस तक ये एक सिंगल स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर ये उस तक जा सकता है। तो अपना अभी अगर एंट्री बनाएंगे तो अपना फर्स्ट टारगेट 620 रुपये रहेगा इसमें। और अगर इसमें अच्छा खासा मूव आया, पूरी इंडेक्स में अच्छा मूव आया, तो फिर अपने को देखने को मिल सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, जो है 740 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन और बना रहा था ये, जिसका ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप तो इसका रेसिस्टेंस ले रहा था। और इस वीक, आज डेट है 7 जुलाई, और इस वीक इसने अपना ये जो ट्रेंड लाइन था इससे भी ब्रेकआउट दे दिया, और अच्छे वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया है। इसी वीक जब विप्रो ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था तब मैंने यहाँ पर एंट्री बना ली थी। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा वो रखा था 488 रुपीज़ का। अभी ये मेरी पोजीशन ऑन है, अभी चल रही है। मैंने इस अपनी पोजीशन का टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जो मेरा टारगेट फर्स्ट है वो है 615 रुपीज़। और अगर इसमें मेरे को अच्छा मोमेंटम दिखा, अगर ये टारगेट 1 को आराम से तोड़ देता है तो मैं होल्ड करूँगा इसको टारगेट पॉइंट 2 तक, जो है 655 रुपीज़। और वहाँ पर भी मेरे को मोमेंटम अच्छा दिखा तो मैं यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 पर पार्शियल क्वांटिटीज बुक करके और अब टारगेट 3 तक अपनी छोटी क्वांटिटी होल्ड रखूँगा। जो मेरा टारगेट 3 है वो है 740 रुपीज़। तो अगला स्टॉक देखते हैं। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है आवास फाइनेंशियर्स। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, चार्ट पे दोबारा बाद में आते हैं इसके, अगर आप फंडामेंटल्स को देखोगे तो इसका अगर आप नॉर्मली पीई रेशियो देखोगे तो पीई रेशियो अभी इसका
ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है और ऑल टाइम लो से अभी इसने अपसाइड में पी एक्सपेंशन देना स्टार्ट किया है। अगर आप इसके प्रॉफिट पे देखोगे तो फंडामेंटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसके अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखोगे तो फिर इसने अ, अपने 4 साल के अंदर अपना प्रॉफिट डबल किया है, अपने जो रेवेन्यू है वो डबल किया है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अपने को अभी जो प्राइस पे मिल रहा है बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है। आवास फाइनेंशियर्स ने अपना जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 3300 रुपये के आसपास लगाया था जनवरी 2022 में। उसके बाद से ही इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो गया, डाउन मूव में था। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है, जो इसका स्विंग लो से ऑल टाइम हाई तक था वहाँ तक मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है। देखोगे आप तो जब ये लोअर मोमेंट में था, लोअर लो बना रहा था, करीब इसने जून 2023 में लो बनाया, उसके बाद से ये इस रेंज में बाउंड हो गया। ये रेंज में बाउंड होने के बाद अभी इसने जो अपना 1 साल का जो हाई था वो ब्रेक किया है और वो भी अच्छे मोमेंटम के साथ। एक चीज़ और है इसमें, ये यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, अगर इसकी ऑल टाइम हम अगर इसके ऑल टाइम की आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसने यहाँ इसका इस ट्रेंड लाइन का इसने 4 बार सपोर्ट लिया है। एक बार यहाँ पे ऑल टाइम पे, जो ऑल टाइम स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया इसने। अभी ये जो इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसका ये सपोर्ट ले रहा है, उसी पे इसने तीसरी बार सपोर्ट लिया, अप मूव दिया, डाउन मूव दिया। अभी यहाँ पर क्या किया इसने कि अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसको नीचे ब्रेक किया, जो वीक हैंड्स थे उनको निकाला, फेक ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद से इसने अपसाइड मूव देना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देना स्टार्ट कर दिया, और जो अपना लोअर जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक कर दिया। इसका जो पैटर्न था लोअर लो का वो इसने ब्रेक करके अभी लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया इसने, और इसमें मोमेंटम भी बहुत अच्छा है अभी इसका। अगर आपको चार्ट में जूम करके दिखाऊं, आप फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी देखोगे अगर, तो इसने फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी आप देखोगे तो इसने जो अपना रेसिस्टेंस था फिबोनाची लेवल का 0.786 वाला, उसको इससे सपोर्ट लिया है इसने, और सपोर्ट लेने के बाद इसने अब जो अपना ट्रेंड है वो चेंज कर दिया, अब ट्रेंड में आ गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये इसके पिछले 1 साल का चार्ट है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी देखो, करीब अप्रैल 2023 में ये इसका स्विंग लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, डाउन आया, वापस अप गया, जो स्विंग लोअर हाई था उससे उस लेवल से रेसिस्टेंस लेके वापस डाउन आया। अभी यहाँ पर जो फेक ब्रेकडाउन दिया, फेक ब्रेकडाउन देने के बाद जब भी कोई स्टॉक फेक ब्रेकडाउन देता है और वापस से रेंज में आ जाता है तो उसके चांस अपसाइड जाने के ट्रेंड और ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये फेक ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से रेंज में आया, और उसके बाद से ही इसने जो अपना लोअर हाई था, जो स्विंग लोअर हाई था लोअर ट्रेंड का, उसको ब्रेक करके अब साइड में वीकली कैंडल का क्लोज दिया, और अभी रीटेस्ट के लिए वापस आया है। यहाँ पर रीटेस्ट के लिए वापस आया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी ये जो इसका प्राइस है, करंट प्राइस है, ये आपको सबसे ज़्यादा सही एंट्री है आपके लिए। अगर यहाँ पर मैं मंडे को जब ओपन होगा तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। य- यहाँ से इसके अपसाइड में मोमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप और भी स्टॉक्स को एनालाइज करोगे तो यही पैटर्न बनता है, और ये इस लेवल का अभी सपोर्ट लेगा। ये अभी सपोर्ट लेवल पे, ये जो रेसिस्टेंस था ये इसका सपोर्ट बन गया है। यहाँ से सपोर्ट लेके इसका अपसाइड में मोमेंट आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और अपना जो टारगेट, मेरा जो टारगेट वन रहेगा वो 2100 रुपये रहेगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं लगाऊंगा ये जो वीकली कैंडल थी जो ब्रेकआउट की, इस रेंज ब्रेकआउट की, इस रेंज के नीचे लगाऊंगा, जो मेरा 1700 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2100 रुपये, और उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 2400 रुपये। तो इसमें एक काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, और इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिए, और इसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी देता रहूँगा। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है, अभी रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री बनाने का मेरे लिए सबसे
जो बेस्ट पॉइंट है वो यही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये पिछले 3-4 साल से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसका अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हर क्वार्टरली ईयरली इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो पी रेशियो है वो अभी ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, क्योंकि इसका प्राइस है ये बढ़ नहीं रहा। अर्निंग्स बढ़ रही है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा, उस वजह से इसका पी लो है। तो जब इसका पी एक्सपेंशन स्टार्ट होगा तो इसमें रैली आएगी और फिर आपको एंट्री बनाने का मौका नहीं मिलेगा इसमें। तो अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये यहाँ पर एक जो लेवल है उससे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा था, और अप साइड में ये जो ट्रेंड लाइन है इससे रेसिस्टेंस ले रहा था, इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो इसने जो अपना ये लेवल था जिससे सपोर्ट ले रहा था उसका फेक ब्रेकडाउन दिया। जो फेक ब्रेकडाउन होते हैं, फेक ब्रेकडाउन देने के बाद में कोई भी स्टॉक वापस रेंज में क्लोज होता है, उसके बाद में उसके रैली देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन में मैक्सिमम जो वीक हैंड्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है और अपसाइड में मोमेंट के लिए उनको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है बिग प्लेयर्स को। और अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन बन रही है जो करीब 1 साल की है। 1 साल का ये वीकली चार्ट है तो ये 1 साल की रेंज है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया, और लास्ट वीक इसने क्या किया है कि ये जो लेवल थी, ये ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करके और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर हम यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर एंट्री बनाऊँ तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है ये रहेगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इस वीक के इस वीकली कैंडल का लो रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एंट्री ब्रेकआउट पे बना ली थी, अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि मैं यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ, ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरी एंट्री करीब थी 1800 रुपये के आसपास। मेरा जो टारगेट 1 रहेगा वो 1936 रुपये रहेगा। टारगेट 2 रहेगा वो 2060 रुपये रहेगा। और मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि ये जिस मोमेंटम है जो फेक फेक ब्रेकडाउन देने के बाद में अपसाइड मोमेंट दिया है, उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को भी आसानी से ब्रेक कर देगा। और जो टारगेट अपना फाइनल टारगेट रहेगा जो वो रहेगा 2250 रुपये, जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। तब तक मैं इसको आसानी से लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ। और इसके अंदर ये जो फेक ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि ये अब साइड रैली देगा। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट में फेक न्यूज़ भी आ रही हैं इसको नीचे गिराने के लिए, कि हिंडनबर्ग ने इसका यूज़ किया था शॉर्ट सेलिंग करने के लिए अडानी केस में। लेकिन ये सब जो न्यूज़ है अपने रिटेलर्स के पास सबसे लास्ट में आती है और अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आती है। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे जिस दिन न्यूज़ आई थी उसके उसी दिन इसमें करेक्शन आया था करीब 3-3.5% का। उस दिन मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, उसके बाद से इसने करीब 5-6% ये अपसाइड मूव आराम से दे 6% इसने अपसाइड मूव दे दिया है। तो वो जो न्यूज़ आई थी वो रिटेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आई थी, और उसके बाद देखिए इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया। वो लिक्विडिटी लेके न्यूज़ से, और इसने ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया। तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये अपसाइड मोमेंट दे अच्छा खासा। तो इसमें जो तीसरा स्टॉक है वो मेरा ये है, इसमें मैंने एंट्री बनाई है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक दो स्टॉक बताता हूँ जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और अच्छे लेवल पे हैं अभी। अगर आप एफएमसीजी की बात करो तो जो डी मार्ट का है एवेन्यू सुपरमार्केट, वो अभी काफ़ी अच्छी लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया था फिबोनाची लेवल के 0.618 लेवल पे। यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी दिया लेकिन वापस क्लोजिंग इसी रेंज में दे दी। तो अगेन जब ये इस लेवल का 4900 का ब्रेकआउट देगा तो मैं इसमें फिर से एंट्री बनाऊंगा, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा करीब, जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 5300 रुपीज़, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो रहेगा 4600 रुपीज़। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हो। और लास्ट में गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं आपको
अपडेट करता रहूँगा। वीडियो बनाने में मेरे को लेट भी हो सकती है, लेकिन उसमें मैं आपको लाइव अपडेट कर दूँगा। कोई मेजर न्यूज़ होगी या फिर कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो मैं उसमें अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।